दोस्तों, आज जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो वहां दुश्मनों की दहशत और भारत की बेमिसाल तैयारी दिखाई देती है। सीमा पर अपनी हर चाल के नाकाम होने के बाद हमारे पड़ोसी अब झूठे प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं, भारत के पास अब केवल हथियार नहीं है, बल्कि उन्हें हर मोर्चे पर पछाड़ने की कूटनीतिक शक्ति भी है। जब दुनिया को यह बताया जाता है कि हमारे जांबाज पायलटों ने दुश्मन के खेमे में कैसी तबाही मचाई है, तो दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि सच है जो उन्होंने बालाकोट में देखा था और अब लद्दाख के ऊपर हर दिन देखते हैं। अब ताजा अपडेट यह है कि भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल बेड़े की ऑपरेशनल क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इन घातक विमानों को अब पूरी तरह से भारतीय युद्ध प्रणालियों के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये विमान अब न केवल 2500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में हमला करने में सक्षम हैं, बल्कि इनमें स्वदेशी सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी किए गए हैं जो इसकी मिसाइल गाइडेंस को और भी अचूक बनाते हैं। राफेल, जिसकी अधिकतम गति मैक 1.8 से भी ऊपर है, भारत को वह निर्णायक बढ़त देता है जिसकी कल्पना चीन या पाकिस्तान कभी नहीं कर सकते थे। दुश्मनों का सस्ता प्रोपेगेंडा अब इसलिए भी तेज हो गया है क्योंकि वे जानते हैं कि यह मशीन हमारी वायुसेना को 24 घंटे 7 दिन हवाई वर्चस्व की गारंटी देती है। यह वह शक्ति है जो न तो रुकती है न झुकती है, यह सिर्फ आगे बढ़ती है। राफेल को केवल एक लड़ाकू विमान कहना इसकी ताकत को कम आंकना है। यह आसमान का शिकारी है जो अपनी उन्नत तकनीकी डिटेल्स के कारण हर युद्ध में निर्णायक साबित होता है। राफेल का दिल उसका शक्तिशाली एम एट इंजन है जो इसे कम समय में तेजी से ऊंचाई हासिल करने की क्षमता देता है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है इसका विशाल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, जो इसे 9 टन से अधिक हथियार ले जाने की अनुमति देता है। लेकिन जो चीज राफेल को ट्रूली 4.5 जनरेशन का फाइटर बनाती है, वह है इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यह सिस्टम इतना खतरनाक है कि यह दुश्मन के रडार और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम को पूरी तरह से अंधा कर सकता है, जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि मौत किस दिशा से आ रही है। अगर इसकी तुलना दुश्मन के सबसे बड़े दिखावटी जेट चीन के J-20 से करें, तो वह केवल एक सो कॉल्ड स्टील्थ जेट है जो ऑपरेशनल विश्वसनीयता के मामले में कहीं नहीं ठहरता। वहीं पाकिस्तान का JF-17 तो केवल कबाड़ से जुगाड़ करके बनाया गया एक चीप जेट है, जिसके पास राफेल के मेट्योर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का कोई जवाब नहीं है। मेट्योर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठे दुश्मन के विमान को सेकंडों में खत्म कर सकता है। चीन के J-10C विमान को राफेल के सामने दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया था। यह इतिहास का सच है जिसे दुश्मन का प्रोपेगेंडा कभी झुठला नहीं सकता। हमारी गाइडेंस सिस्टम की क्षमता ऐसी है कि राफेल एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखता है, जिससे 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी करने वाले दुश्मनों का सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। दुश्मनों की रणनीति हमेशा से ही 2 फ्रंट वॉर की रही है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। लेकिन आज भारत ने इस चाल का जवाब अपने राफेल स्क्वाड्रन को लद्दाख और पंजाब के फ्रंटलाइन बेसिस पर तैनात करके दे दिया है। यह तैनाती सिर्फ एक सुरक्षात्मक कदम नहीं है, बल्कि यह चीन की हर चाल के लिए एक आक्रामक चेतावनी है। जब चीन की सेना पूर्वी LAC पर किसी भी तरह की घुसपैठ की योजना बनाती है, तो उसे पता होता है कि राफेल पलक झपकते ही उनकी एयर डिफेंस को ध्वस्त कर सकता है। इंडियन ओशन के सामरिक महत्व को देखते हुए राफेल की नौसैनिक क्षमता भारत को समुद्री क्षेत्र में भी चीन की बढ़ती दादागिरी का प्रभावी जवाब देने में मदद करती है। चीन हमेशा से ही अपनी PLA एयरफोर्स की ताकत का झूठा बखान करता रहा है, लेकिन राफेल की ऑपरेशनल कैपेसिटी ने उन्हें दिखा दिया है कि तकनीकी श्रेष्ठता क्या होती है। याद कीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे पायलटों ने राफेल की क्षमता का प्रदर्शन किया था, तो पाकिस्तान के पायलट अपनी सीमा के भीतर छिपने को मजबूर हो गए थे। यह दिखाता है कि हमारी नई सैन्य बढ़त कितनी निर्णायक है। यह सिर्फ हथियार की बात नहीं है, यह आत्मविश्वास की बात है। जब हमारी वायुसेना के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन विमान हैं, तो दुश्मन की हर चाल हमें पहले से पता होती है और उसका जवाब तैयार होता है। राफेल की तैनाती ने न केवल LOC पर शांति बनाए रखने में मदद की है, बल्कि चीन को भी मजबूर कर दिया है कि वह अपनी सीमा से दूर रहे। भारत की नई रणनीति स्पष्ट है, आक्रामकता का जवाब भीषण आक्रामकता से दिया जाएगा। राफेल हमारी ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
लेकिन यह केवल शुरुआत है। भारत का अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता है। दोस्तों, आज हम मेक इन इंडिया के तहत अपने स्वयं के तेजस MK1A और भविष्य में MCA फाइटर जेट्स को विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता ही है जो हमें अमेरिका, रूस या यूरोप जैसे ग्लोबल पावर पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर रहने से मुक्त करेगी। यह दिखाता है कि भारत अब केवल हथियार खरीदता नहीं, बल्कि विश्व को रक्षा तकनीक बेचता है। भविष्य में हम राफेल के भी उन्नत संस्करण जैसे सुपर राफेल F4 स्टैंडर्ड के अपग्रेड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो इसे छठी पीढ़ी के विमानों के बराबर खड़ा कर देगा। यह एक ऐसा कदम है जो चीन और पाकिस्तान के रक्षा बजट की नींव हिला देगा। भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर का एंगल यह है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भारत के साथ खड़ी होना चाहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि भारत का सैन्य और कूटनीतिक भविष्य सबसे उज्जवल है। हमारा रक्षा तंत्र अब इतना मजबूत है कि दुश्मन का हर झूठ और हर चाल पल भर में नाकाम हो जाती है। चीन और पाकिस्तान का डर अब आसमान से नीचे उतरकर उनके वॉकरूम्स तक पहुंच गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनके सारे पुराने दांव फेल हो चुके हैं। भारत की यह बढ़त अब एक अटल सत्य है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत के नए विमानों की तैनाती से दुश्मनों का प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय लिखिए और गर्व से लिखिए। जय हिंद।